जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं आज की इस क्लास में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में जो आपके बार-बार ये यानी एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछा भी गया है और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे क्या करेंगे, इन ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप गलत ना करके आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, रुपये 10,000 धन राशि, हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा, यानी 10,000 रुपये की धनराशि पर 10,000 रुपये की धनराशि पर 8% और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9% हो तो दोनों हिस्से क्या होंगे? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए, 10,000 रुपये की धनराशि है, उस पर 8% और फिर बचा हुआ उस पर 10%, यानी किस तरीके से सोल्व करना है? 8% और 10%। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इनका पार्टिसिपेट कर देंगे और इन दोनों पर क्या हुआ है? 9.2% ब्याज की औसत दर लगी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, इन पर क्या करना है? इनका अनुपात निकालने के लिए अपने को इसमें से इसको घटाऊंगा तो 1.2, इसको इसमें से घटाऊंगा 0.8। ये रेशियो किसका आएगा? ये रेशियो आएगा धनराशि यानी मूलधन का रेशियो आएगा। तो पॉइंट से पॉइंट चला गया तो 4 दूनी 8 और 4 ती 12, आपका रेशियो आया है 2:3। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 5 हो जाएंगे। 5 होने पर आपको ये टोटल का धनराशि कितनी दे रखी है प्रश्न में? 10,000 रुपये। वो 5 का मान हो जाएगा 10,000 रुपये। अगर एक का मान 2,000 रुपये निकल कर आ रहा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आपको औसत ब्याज की दर है तो दोनों हिस्सों के पूछा गया है इसमें। तो दोनों हिस्से कौन कौन से हैं? पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। तो पहला हिस्सा क्या है आपका? 2। तो 2 को मैं किससे गुणा करूंगा? 2,000 रुपये से। तो 2,000 रुपये से करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4,000 रुपया। अगर मैं इस 3 का हिस्सा निकालूंगा तो इसको 2, प्यारे विद्यार्थियों, आपका 3 को मैं 2,000 से गुना करूंगा तो आपका गुना करने पर 6,000 आएंगे, यानी पहली राशि कितनी है? 4,000 और दूसरा हिस्सा 6,000। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, 8% और 10% इन दोनों का दे रखा है 9.2। तो मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो रेशियो किसका निकल कर आता है? मिस यानी मूलधन का। तो मूलधन का रेशियो निकल कर आएगा तो इन दोनों का टोटल दे रखा है 10,000 रुपये, यानी 5 का मान दे रखा है 10,000। तो एक का मान निकाल कर इन दोनों को आपस में गुणा कर दूंगा तो आपका 4,000 और 6,000 निकल कर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऐसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला मैं आपके सामने लेकर आता हूँ और आप इस प्रश्न को गलत मत कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थी। ऐसे प्रश्नों को आप एग्जाम में गलत टिक मार के आ जाते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग से आपकी जॉब थोड़ी 1-2-4 सीटें पीछे हो जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा खतरा आप अपने ऊपर ना लीजिए। देखिए, इस प्रश्न को पढ़ना है और अच्छी तरीके से आपको आंसर का सोल्व करना है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है और एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की निम्न दर क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस तरीके से इसको सोल्व करना है? 5 वर्षों में दुगनी हो रही है, यानी 100 रुपये थी तो ये 200 हो गई। कितने वर्षों में? 5 वर्ष में। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला इस पर? SI, यानी 100 रुपया। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, SI बराबर PRT बटे में 100। तो ब्याज कितना मिला? 100 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपया। दर कितनी है? पूछा गया है। टाइम 5 वर्ष का है, बटे में 100। 100 से 100 चला गया तो बटे में कितना आएगा? R बराबर में 100 बटे में 5, यानी 20%।
तो आप ऐसा मत कर देना कि 20% पर टिक लगा दो, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले प्रश्न को सोल्व करना है। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, यानी 100 रुपये है तो वो 3 गुना हो गई 300। कितने वर्षों में? 12 वर्ष में। तो इस पर ब्याज कितना मिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यानी 200 रुपया। तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है, ब्याज कितना मिला? 200 रुपया। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपया। दर पूछी गई है, टाइम 12 वर्ष का दे दिया, तो बटे में कितना आएगा? 100 रुपया। 100 से 100 चला गया, बटे में 200 की में 12 लग जाएगा, यानी R बराबर 200 बटे में 12। अब आपको किस तरीके से सोल्व करना है? 2 के पहाड़े से जा रहा है 6 और ये कितनी बार? 100। ये भी 2 के पहाड़े से जा रहा है 3 और ये 50, यानी 50 बटे 3। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 50 में भाग दूंगा 3 का तो 16 सही 2/3% आपका आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिवर्ष ब्याज की निम्न दर क्या है? निम्न यानी सबसे कम ब्याज की दर कौन सी है? 20% तो ना है अपनी सबसे कम ब्याज की दर। आपकी सबसे कम ब्याज दर है 16 सही 2/3%। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गलती से ऑप्शन नंबर बी यानी 20% मत लगा देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये गलतियां आपकी सीटें पीछे करवा देती है और आपको भारी नुकसान हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरीके से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। आपको नोटिफिकेशन डालते ही आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।